मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आपका दिल बेसुकून है? जिंदगी के मसाइल और परेशानियों ने आपको थका दिया है? कभी कभी ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया। दिल में दर्द है, आंखों में आंसू हैं और उम्मीद कहीं खो गई है। दोस्तों, जिंदगी के ये दर्द और मुश्किलात हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बनाने के लिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अल्लाह आपकी मुश्किलात में आपके लिए बेहतरीन रास्ते निकालते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको यकीन होगा कि अल्लाह आपके साथ है। आपकी रूह को सुकून और खुशी मिलेगी और आपकी ज़िंदगी में एक मुस्बत तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है, अपना कीमती वक्त हमें दें, क्योंकि ये वक्त आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। कुरान मजीद की ये आयत आपकी रूह को जगाने के लिए काफ़ी है। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरत शरह। तो आज हम अनबिया के वाक़यात, कुरान की आयत और ज़िंदगी बदल देने वाले सबक के ज़रिए आपको बताएंगे कि आपकी हर परेशानी के पीछे अल्लाह का एक अजीम मंसूबा है। वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि ये आपके दिल और ज़िंदगी को बदलने का ज़रिया बनेगी इंशाअल्लाह। पहला पॉइंट, सब्र का बेहिसाब उज्र। दोस्तों, जब ज़िंदगी की मुश्किलात हमें घेरा डालती हैं तो अक्सर हमारा दिल बेचैन हो जाता है और हम सोचते हैं कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन एक लम्हे के लिए रखें और गौर करें। अल्लाह हमें मुश्किलात के ज़रिए आजमाता है, लेकिन इन आजमाइशों में एक नामत छिपी होती है। क्या आप जानते हैं कि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के यहाँ कितना बड़ा अजर रखा गया है? कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक सब्र करने वालों को बेहिसाब उजर दिया जाएगा। सूरत ज़ुमर। ये वादा किसी आम हस्ती का नहीं, खुद अल्लाह का वादा है। सोचें, अगर आप अपनी आजमाइश में सब्र करते हैं, अल्लाह आपको ऐसा इजर अता करेगा जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। तो अगर आज आप किसी मुश्किल में हैं, अपने दिल को तसल्ली दें कि ये आजमाइश आर्जी है, लेकिन इस पर सब्र करने का अजर हमेशा के लिए है। यही वो मौक़ी है जब आपका सब्र आपके दर्जात को बुलंद करता है, आपके गुनाहों को मिटाता है और आपको अल्लाह के करीब कर देता है। दोस्तों, ये याद रखें कि आजमाइश के बाद इंशाअल्लाह आसानी ज़रूर आएगी। बस दिल मजबूत करें, अल्लाह पर भरोसा करें और जान लें कि आपका सब्र ज़ाया नहीं जाएगा। दोस्तों, ज़िंदगी की मुश्किलात में हमें सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये आजमाइशें आर्जी हैं, लेकिन उन पर सब्र करने का इनाम हमेशा के लिए है। याद रखें, सब्र करने वाले अल्लाह के पसंदीदा बंदे होते हैं और उनके दर्जात बुलंद किए जाते हैं। तो जब भी ज़िंदगी आपको आजमाए, दिल को ये यकीन दिलाएं कि अल्लाह आपके सब्र का बेहतरीन बदला देगा। दूसरा पॉइंट, छुपी हुई बरकत का इनाम। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी की मुश्किलात हमें इतनी ज़्यादा महसूस होती हैं कि हम समझते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं बचा। दिल में बेचैनी और सोच में परेशानी आती है और ऐसा लगता है जैसे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मगर ये जो आपके साथ हो रहा है, क्या आप जानते हैं कि उसमें अल्लाह ने आपके लिए एक अजीम बरकत छिपा रखी है? हम जब मुश्किलात में होते हैं तो हमें फ़ौरन उसके पीछे की हिकमत समझ में नहीं आती, मगर अल्लाह की जानिब से हर आजमाइश के साथ एक पोशीदा इनाम होता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, हो सकता है तुम किसी चीज़ को बुरा समझो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। सूरत बकरा। एक वाक़या याद आ रहा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सब जानते हैं कि उनको भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था और फिर वो कैद में भी डाले गए। उनकी ज़िंदगी में वो लम्हे थे जब उनके साथ होने वाली हर चीज़ बहुत बड़ी तकलीफ़ लगती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो आजमाइशें दरअसल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की जानिब से बेहतरीन मंसूबा थीं। इस कैद के दौरान ही अल्लाह ने उनको इल्म और हिकमत दी और आखिरकार वो मिस्र के वज़ीर बने। यानी अल्लाह ने उनकी तकलीफ़ में इतनी बड़ी बरकत रखी थी कि वो न सिर्फ अपनी कौम की मदद करने लगे, बल्कि अल्लाह के मंसूबे के मुताबिक इस आजमाइश के ज़रिए दुनिया भर के लोगों तक उनकी हदायत पहुंची। ये हकीकत हमें सिखाती है कि हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की कोई न कोई अजीम हिकमत छिपी होती है। अगर आप आज किसी मुश्किल में हैं तो समझें कि अल्लाह आपके लिए कुछ बहुत बड़ा और बेहतर तरतीब दे रहा है। बस सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। तीसरा पॉइंट, दिल की सफाई और पाकीज़गी। दोस्तों, जब अल्लाह हमें आजमाइशों से गुजारते हैं तो ये सिर्फ हमारी हालत को बेहतर करने के लिए नहीं होता,
बल्कि ये हमारा दिल और रूह भी साफ करने का जरिया होता है। अल्लाह हमें उस दुनिया में मुख्तलिफ आजमाइशों और मुश्किलात से गुजार कर हमारे दिलों को साफ करते हैं, ताकि हम अपने अंदर की बुराइयों से नजात पा सकें और उसकी तरफ रुजू कर सकें। जब हम अल्लाह के रास्ते में सब्र करते हैं और उसकी रज़ा के लिए मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं, तो अल्लाह हमें उसका बेहतरीन बदला देते हैं और उसके बदले हमारे दिल साफ और पाक हो जाते हैं। अल्लाह हमें अपने ख़ास बंदों की फ़हरिस्त में शामिल कर लेते हैं, जिन्हें अपनी ख़ास आजमाइशों के ज़रिए मुंतखब करते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उन्हें आजमाइश में मुब्तला करते हैं। सहीह बुखारी। ये हदीस हमें बताती है कि जब अल्लाह किसी मोमिन को तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो वो न सिर्फ उसके सब्र का इज्र देते हैं, बल्कि उसके गुनाहों को भी मुआफ़ करते हैं और उसका दिल सफ़ा होता है। यानी वो मुश्किलात दरअसल हमारे दिलों की सफाई और गुनाहों से पाकीज़गी का ज़रिया बनती हैं। लिहाजा जब आप किसी तकलीफ़ या मुश्किल में हों तो समझें कि अल्लाह इसके ज़रिए आपके दिल को साफ़ कर रहे हैं और आपके गुनाहों को मुआफ़ कर रहे हैं। इस आज़माइश को अल्लाह की रहमत और मग़फ़रत समझें और दिल से उसका शुक्र गुज़ार रहें। चौथा पॉइंट, अल्लाह की तरफ से इमदाद। दोस्तों, जब भी अल्लाह हमें किसी आज़माइश में डालते हैं तो वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। अल्लाह की मदद हर लम्हा हमारे साथ होती है, बस हमें उस पर ईमान रखना होता है और सब्र के साथ उसकी रज़ा में राज़ी रहना होता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और तुम पर अल्लाह का कोई बोझ नहीं डाला जाता सिवाय उसके जो तुम्हारी ताकत हो। सूरत बकरा। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह जो भी आजमाइश हमें देते हैं वो हमारी ताकत से बाहर नहीं होती। अल्लाह हमें कभी भी इतनी बड़ी मुश्किल में नहीं डालते कि हम उससे नबरद आजमा न हो सकें। अल्लाह एक और आयत में फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह तुम्हारे साथ है जो तुम में से सब्र करने वाले हैं। सूरत अनफाल। ये आयत हमें वाज़ेह तौर पर बताती है कि अल्लाह उन लोगों के साथ हैं जो सब्र करते हैं। जब हम किसी आजमाइश में होते हैं तो अल्लाह की मदद और सुकून उस वक्त आता है जब हम उस पर ईमान रखते हैं और सब्र करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे को उसकी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में नहीं डालते। सहीह मुस्लिम। यानी जब अल्लाह हमें किसी आजमाइश में डालते हैं तो वो हमसे मुकम्मल तौर पर गाफिल नहीं होते, बल्कि वो हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपने कभी नहीं सुना कि किसी गम या परेशानी में अल्लाह की मदद आपसे दूर हो। अल्लाह की मदद आपके करीब होती है, बस आपको उसे मानना और उस पर भरोसा करना है। एक वाक़या याद आ है, हज़रत मूसा की मिसाल ले रहा लें। जब अल्लाह ने हज़रत मूसा को फ़िरौन के जुल्म से निजात देने के लिए भेजा तो हज़रत मूसा ने अल्लाह की मदद की दुआएं की। अल्लाह ने उनके दिल में यकीन पैदा किया और उन्हें एक ताकतवर मौजज़ा दिया, जिसके ज़रिए वो समंदर को चीर कर अपनी कौम को फ़िरौन से बचाकर निकाल लाए। ये वाक़या हमें बताता है कि अल्लाह की मदद उस वक्त आती है जब हम उसे पुकारें और उस पर भरोसा रखें। अल्लाह हमें कभी भी उसकी मदद से महरूम नहीं करते, बल्कि जब हम उसे याद करते हैं वो हमें अपनी इमदाद से नवाजते हैं। तो जब भी आप किसी मुश्किल में हों, याद रखें कि अल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो आपकी मदद के लिए हमेशा मौजूद है। दोस्तों, हमें मुश्किलात और आजमाइशों से गुजार कर हमारी ज़िंदगियों में अजीम हिकमत और बरकतें छिपाते हैं। हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की एक बड़ी हिकमत होती है और वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ते। अल्लाह हमारे लिए हर हाल में बेहतरीन हिकमत रखते हैं और वो हमारी मुश्किलात के ज़रिए हमारे दिलों को साफ़ करते हैं, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करते हैं और हमें अपनी ख़ास मोहब्बत का शरफ़ देते हैं। जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो अल्लाह की मदद और सुकून हमारे साथ होता है। याद रखें कि अल्लाह की मदद आपके करीब है, सिर्फ सब्र और यकीन के साथ उस पर ईमान रखें। हर मुश्किल में अल्लाह की तरफ रुजुआ करें और वो आपको कभी मायूस नहीं करेगा। दुआ। ऐ अल्लाह, हमें अपनी रहनुमाई और मदद से नवाज और हमारी मुश्किलात को आसानी में बदल दे। हमें सब्र और यकीन की क़ुव्वत दे और अपनी ख़ास मोहब्बत और बरकत से हम सबको नवाज। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिल सकें। अल्लाह हमें अपनी हदायत दे। आमीन।